गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी को राम राम। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम जो पढ़ने वाले हैं अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। वो टॉपिक रहने वाला है हमारा क्रिया। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? क्रिया। तो सबसे पहले अपन क्रिया की बात करेंगे। सबसे पहले जो क्रिया जो शब्द लिखा है अपन ने, तो क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया की परिभाषा क्या है, उसकी पहचान क्या है, किस आधार पर हम पता लगा पाएंगे कि यह क्रिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि जिससे किसी कार्य का करना, जिनसे किसी कार्य का करना, होना या फिर करवाना या फिर किसी व्यक्ति की दशा का बोध होता है। जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य के करने, उसके होने या फिर उस कार्य को करवाना या फिर किसी व्यक्ति की दशा का बोध होता है, उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे अपन लिखेंगे परिभाषा में सबसे पहले कि वाक्य में प्रयुक्त परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के माध्यम से, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य का करना, किसी कार्य को करना, होना या करवाना तथा किसी व्यक्ति की दशा का बोध होता है, किसी व्यक्ति की दशा का बोध होता है, उसे क्रिया कहते उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के माध्यम से किसी कार्य को करना या फिर उसका होना या फिर उस कार्य को करवाना या फिर किसी व्यक्ति की दशा का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। अब बात करेंगे क्रिया के प्रकार कि ये कितने प्रकार की होती हैं और इनको किस किस आधार पे बांटा गया है। सबसे पहले अपन बात करेंगे तो कर्म के आधार पर
कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है। किसके आधार पर होती है? कर्म के आधार पर कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। नंबर 1 अकर्मक क्रिया, और नंबर 2 हो जाएगी सकर्मक क्रिया। पहली हो गई अकर्मक क्रिया और दूसरी कौन सी हो गई? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो नंबर 1 पे अपन किसकी बात करेंगे? अकर्मक क्रिया की। सबसे पहले जो अकर्मक क्रिया अपन ने लिखी है उस अकर्मक क्रिया की अपन बात करेंगे। और अकर्मक क्रिया में अपन देखेंगे सबसे पहले कि कैसे पता लगाएंगे अपन, इसकी पहचान क्या है, किस आधार पर अपन वाक्य में ये पता लगा पाएंगे कि यह क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है। ठीक है, तो उस पहचान को सबसे पहले अपन देखेंगे कि हम किस तरीके से पता लगा पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन नंबर 1 अकर्मक क्रिया। ठीक है, नंबर 1 अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब बात करें अकर्मक क्रिया की, तो अकर्मक क्रिया कहते किसे हैं, इसकी पहचान क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का कर्ता से सीधा संपर्क होता है तथा वाक्य में कर्म नहीं होता है, वाक्य में कर्म नहीं होता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब देखो इसकी पहचान अपन ने लिख दिया। तो इसमें एक तो क्या कि वाक्य में जो शब्द हैं उन शब्दों का संबंध किससे होता है? सीधे कर्ता से होता है, यानी कि कर्ता के आधार पर ही पूरा वाक्य निर्भर होता है। कर्ता जिस प्रकार का है उसी कर्ता के अनुसार पूरा वाक्य बनता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या नहीं होता है? उसमें कर्म नहीं होता है। जो वाक्य अपन ने लिखा है उसमें इसकी शर्त है कि एक तो कर्म नहीं होना चाहिए, अकर्मक में कर्म नहीं होना चाहिए, और जो वाक्य है उसकी जो क्रिया है उस क्रिया का संबंध किससे होना चाहिए? सीधे
कर्ता से होना चाहिए। ठीक है, जैसे बात करें अपन, राधा गाती है, मोहन हंसता है, सीता दौड़ती है। अब इस वाक्य में अपन कैसे पता लगाएंगे इन वाक्यों में कि इनमें कर्म है या नहीं है, ये वाक्य अकर्मक के हैं या सकर्मक के हैं। ठीक है, तो इन वाक्यों में कर्म का पता लगाने के लिए अपन को क्या जोड़ना होता है, कर्ता के बाद में अपन को क्या जोड़ना होता है, क्या से प्रश्न किया जाएगा। राधा गाती है, राधा क्या गाती है। यदि अपन ने क्या से क्वेश्चन किया है, कर्ता के तुरंत बाद में अपन क्या करेंगे, क्या लगा देंगे और क्या से प्रश्न करेंगे। यदि क्या शब्द का अपन को वहां पर आंसर निकल करके आ रहा है, उत्तर निकल करके आता है, तो वाक्य कैसा हो जाएगा, सकर्मक। और यदि क्या जो शब्द लिखा है अपन ने, यदि उसका आंसर निकल करके नहीं आया, तो वाक्य कैसा हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है भाई, अगर आंसर निकल के आया तो वाक्य सकर्मक, और आंसर नहीं निकल के आया तो वाक्य कैसा हो जाएगा, अकर्मक। ठीक है, यहां पे देखो, राधा गाती है, राधा क्या गाती है, कोई आंसर निकल के आया क्या, कुछ आंसर इसमें वाक्य के आधार पर जो आंसर है उसमें से, जो वाक्य है उसमें से कुछ आंसर निकल के आया क्या। जब अपन ने यहां पे लगा दिया, इस जगह पे लग जाएगा बीच में क्या, अपन ने यहां पे क्या लगा दिया, राधा क्या गाती है, कोई आंसर आया क्या, कोई शब्द ही नहीं है यहां पे, क्या गाती है क्या नहीं गाती, तो वाक्य कैसा हुआ, अकर्मक। ठीक है, मोहन क्या हंसता है, मोहन हंसता है, मोहन क्या हंसता है, कोई आंसर आ रहा है क्या निकल के, नहीं आ रहा, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है बीच में। अपन ने वाक्य जो बनाया है उस वाक्य में अपन ने कुछ कर्म को लिखा ही नहीं है, तो कर्म नहीं लिखा तो कर्म कहां से निकल के आएगा। यदि कर्म होता तो कर्म निकल के आता। तो मोहन क्या हंसता है, पता नहीं क्या हंसता है, वाक्य ही नहीं बना। ठीक है, तो वाक्य कैसा है अपना ये, अकर्मक। सीता दौड़ती है, सीता क्या दौड़ती है, सीता क्या दौड़ती है। अब ये गाती है, हंसता है, दौड़ती है, ये सारे क्या है, क्रिया है। और ये इधर क्या हो गए, राधा मोहन सीता, ये क्या हो गए, ये कर्ता हो गए। तो कर्ता के तुरंत बाद कर्ता और क्रिया के मध्य में क्या लगाना है अपन को, क्या लगाना है। अगर क्या जो लगाया है अपन ने, क्या जो लिखा है, क्या से जो क्वेश्चन किया है अपन ने, यदि उसका आंसर निकल करके आता है, तब तो अपना वाक्य कैसा हो जाएगा, सकर्मक हो जाएगा। और यदि क्या जो है उसका आंसर नहीं निकल के आया वाक्य में से, तो फिर वाक्य अपना कैसा हो जाएगा, अकर्मक हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण और है, पेड़ से पत्ता गिरता है। अब यहां पे पेड़ से पत्ता गिरता है। अब इसमें अच्छे से देखो, यहां पे पेड़ से पत्ता गिरता है। ठीक है, अब इसमें कर्ता कौन है, जो कार्य कर रहा है वही कर्ता होता है। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है, कौन गिर रहा है, पत्ता गिर रहा है।
और पत्ता जब गिर रहा है, क्रिया क्या कर रहा है, वो गिरने की क्रिया कर रहा है। पेड़ से पत्ता गिरता है तो क्या कहाँ लगाएंगे अपन, पत्ता और गिरता के बीच में लगा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पे अपन ने क्या लगाया तो पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, भाई क्वेश्चन हो गया पेड़ से पत्ता क्या गिरता है। पत्ता के तुरंत बाद में अपन ने क्या जोड़ दिया, क्या जोड़ने पे और फिर बाद में कौन सा क्या बचा है, क्रिया, क्रिया को लिख दिया अपन ने। तो पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, भाई करता कौन है, गिर कौन रहा है, पत्ता गिर रहा है ना, जो कार्य करेगा वही करता होता है ना। तो पत्ता गिर रहा है तो पत्ता क्या हो गया यहाँ पे, कर्ता। ठीक है, और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाना है, क्या लगाना है, अपन ने यहाँ पे लगा दिया पेड़ से पत्ता गिरता है, ये तो लिख दिया अपन ने। लेकिन जैसे अपन ने क्वेश्चन किया है क्या लगा के, पेड़ से पत्ता क्या गिरता है, तो कोई आंसर निकल के आया क्या, नहीं आया। आया क्या, नहीं आया। तो नहीं आया तो ये वाक्य अपना कैसा हो गया, अकर्मक क्रिया का वाक्य हो गया। ठीक है, एक बार इसको नोट करो। ठीक है, अब बात करेंगे अपन, ये तो हो गया अपना अकर्मक। ठीक है, अब इसको भी बांटा गया कितने भागों में, अकर्मक क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांट दिया, इसको भी दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक तो हो जाएगा पूर्ण, नंबर एक पे हो जाएगा पूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया। और नंबर दो है, तो नंबर दो पे हो जाएगी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। कितने भागों में बांट दिया इसको, दो भागों में बांट दिया। पहला तो हो गया पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी हो गई अपनी अपूर्ण अकर्मक क्रिया। अब इसमें क्या होता है, पहले नंबर एक की बात करेंगे और नंबर एक देखेंगे अपन पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये जो वाक्य होता है, इस वाक्य में क्या है कि वाक्य का अर्थ जानने के लिए इस क्रिया में या इस क्रिया के वाक्य में, इस क्रिया के वाक्य में वाक्य का अर्थ जानने के लिए,
के लिए कर्ता के अलावा कर्ता के अलावा किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि यह जो वाक्य है किसका, पूर्ण अकर्मक क्रिया का जो वाक्य होता है उसमें जो वाक्य है उसका अर्थ जानने के लिए सिर्फ कर्ता ही प्रमुख होता है, कर्ता के अलावा किसी अन्य शब्द की या अन्य कोई भी चीज है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ ये वाक्य किस पे निर्भर होता है, पूर्ण तरीके से कर्ता पे निर्भर होता है, कर्ता ही इसके अर्थ को स्पष्ट करता है। ठीक है, जैसे अपन बात करेंगे इसके उदाहरण की, तो इसमें देखेंगे बालक, जैसे बालक रो रहा है, वह जा रही है, वह जा रही है। राम सो रहा है। बालक रो रहा है, इसमें रोने की क्रिया जो है वो कौन कर रहा है, बालक कर रहा है। शब्द का जो अर्थ निकल रहा है वो किसके आधार पे निकल रहा है, कौन रो रहा है, बालक रो रहा है। तो बालक कौन हो गया, कर्ता हो गया, क्योंकि क्रिया कौन कर रहा है रोने की, बालक कर रहा है। कौन रो रहा है, बालक रो रहा है, बालक रो रहा है तो बालक कर्ता हुआ, और कर्ता के आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि बालक रो रहा है। कौन रो रहा है, बालक रो रहा है। वह जा रही है, तो वह क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, और सर्वनाम जो है तो सर्वनाम क्या है, यहाँ पे कर्ता है। कौन है, वह जा रही है। अपन निश्चित व्यक्ति है, कोई जो सामने है, अपन उसकी तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वह जा रही है, तो अपन उसके लिए जब बोल रहे हैं तो वह क्या है, यहाँ पे कर्ता है। कौन जा रही है, वह जा रही है, तो वह यहाँ पे कर्ता हुआ, और वह के आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ निकल करके आ गया कि कौन जा रही है, वह जा रही है। राम सो रहा है, कौन सो रहा है, राम सो रहा है। राम सो रहा है तो राम क्या हुआ, यहाँ पे कर्ता हुआ, और सोने की क्या कर रहा है, वो क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो पूरे वाक्य का अर्थ निकल करके आ गया कि कौन सो रहा है, राम सो रहा है। ठीक है, एक बार इसको नोट करो, उसके बाद में देखते हैं ये क्या बोले, अपूर्ण आक्रामक क्रिया। किसकी बात करेंगे, अपूर्ण आक्रामक क्रिया की। अब ये अपूर्ण आक्रामक क्रिया जो है वो इसके पूर्णतः विपरीत हो जाएगी। अपूर्ण आक्रामक क्रिया, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे अपन, तो वाक्य में क्रिया कर्ता के अतिरिक्त अन्य शब्दों पर
निर्भर रहती है। यानी कि उसमें तो जो पूर्ण अकर्मक क्रिया थी उसमें क्या था कि कर्ता पर निर्भर थी, कौन? क्रिया। कर्ता के आधार पर पूरे वाक्य का अर्थ सामने आ रहा था निकल करके। लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें कर्ता नहीं होगा और कर्ता के आधार पर वाक्य का पता नहीं चलेगा। कर्ता के अलावा अन्य जो शब्द हैं वो इसके अर्थ को सामने प्रकट करेंगे। उन अन्य शब्दों के आधार पर उसका अर्थ निकल करके सामने आएगा। जैसे अपन बात करेंगे इसके उदाहरण की, तो सबसे पहले है वह, जैसे, वह बहुत है, वह बहुत है। ठीक है। इसके बाद में अगला जो उदाहरण है, तुम हो ये थे। अब इसमें कोई कर्ता है क्या? कोई कार्य कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, कोई कर्ता ही नहीं है इसमें। तो वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द के आधार पर अपन पता लगाएंगे कि बहुत है, कौन बहुत है? वह बहुत है। ठीक है। तो यहाँ पे वह के आधार पर पता चल रहा है कि वह बहुत है। ठीक है। तुम हो, तुम क्या है? वही सर्वनाम शब्द है। ठीक है। तो तुम हो यानी कि जो बोलने वाला है व्यक्ति वो किसी दूसरे व्यक्ति से, सामने वाले से बोल रहा है कि तुम हो। तो जिसके लिए बोला जा रहा है तुम हो, वो करता है क्या उसमें? नहीं है। बोल तो कोई दूसरा रहा है, इशारा किसी और की तरफ कर रहा है कि तुम हो। ये है, कर्ता कोई अन्य है, कर्ता का कोई संबंध है ही नहीं, लेकिन वाक्य लिख दिया अपन ने ये है। किसी अन्य की ओर इशारा कर रहे हैं अपन, जो पास में है उसकी तरफ, और उससे कह रहे हैं कि ये है। ठीक है। तो इसमें कर्ता का कोई मतलब है ही नहीं। जो अन्य शब्द है उन अन्य शब्दों के आधार पर ही इस वाक्य का पता लगाया जा सकता है। ठीक है। ये हुई अपनी अकर्मक क्रिया कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इसका जो सकर्मक क्रिया है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।